नहीं नहीं, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रिलीजन फॉलो करना तो उनसे पूछना पड़ेगा, कैसे फॉलो करें, कंडीशन लगा रहे हैं। वो अपने इंटरव्यू में इस तरह का बयान बोल रहे हैं कि हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने दीन पर, अपने रिलीजन पर चलने के लिए। होते कौन है भाई? मैं अपनी रिलीजन पर चलूंगा और हर कोई अपने अपने रिलीजन चलेगा। आप कौन होते? और आप बोल रहे हैं कि सुप्रीमेसी की बात हम कहां करते हैं? हम तो हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते आए हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी को सबसे सुप्रीम समझते हैं। उनका स्टेटमेंट खुद एक अपर कास्ट के फ्यूडल स्टेटमेंट है। वो तो आर्यन सुप्रीमेसी को मानने वाले लोग हैं ये लोग। सर क्या अपर कास्ट का बात ही कहाँ है सर? वो लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम को डरना नहीं चाहिए। नहीं, आप सिर्फ उतनी बात करें, आप पूरी बात करिए ना। उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीमेसी नहीं दिखाना चाहिए, और फिर वो कह रहे हैं कि 1000 साल की जंग, वॉर चलिए हिंदू लोग करे हैं, और कभी कभी वो जंग की वजह से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। भाई 8 साल से तो आपका स्वयंसेवक प्राइम मिनिस्टर है ना, 300 एमपी आपके हैं, तो जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? और संविधान जब बन गया 1950 में, हमने संविधान दे दिया देश को, तो जंग कैसा चेक करते आप? तो आप रेडिकलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। कौन सी जंग की बात कर रहे हैं आप? और बोलते हैं कि इस देश को एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है तो फिर चीन नहीं बैठा हुआ है डेप्सांग डेमचॉक में। इंटरनल थ्रेट कौन है? ये स्टेटमेंट मोहन भगवत साहब का वो रिटीरेट कर रहे हैं जो गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में और वी आर नेशन डिफाइंड में कहा था कि इस देश के लिए अंदरूनी खतरा मुसलमान और क्रिश्चियनिटी। वही उस बकवास को वो दोहरा रहे हैं। सर अभी आपने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए, मगर आरएसएस हमेशा देश के हित में काम करते हैं बोलते हैं। आरएसएस का जो ओथ है, उनका जो मेंबर को ओथ लेना पड़ता, क्या वो संविधान के बराबर है? संविधान के मुताबिक नहीं है। वो ओथ में ये ओथ लेते हैं कि हम एक धर्म और एक आइडियोलॉजी के लिए ही काम करेंगे, प्रमोशन के लिए। क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं जाता? वो क्या हम नहीं जानते कि बंच ऑफ थॉट्स में, वी आर नेशन डिफाइंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में क्या लिखा? क्या उनके जितने सरसंघचालक के स्टेटमेंट्स रहे हैं, स्पीचेस रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को आरएसएस कभी नहीं मानती, ना कभी मानेगी। सर अभी आरएसएस और ये भी बात कहती है कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि कई सारे मुस्लिमों के भी लिए हम काम करते हैं, उन लोगों के वेलफेयर के लिए हम करते हैं, उनको घर बना के देते हैं। बिल्कुल वही करते, उसकी वही करते। और किसकी करते? वो जैसा माइनॉरिटीज के लिए। जैसा आप बोलेंगे कि भाई वो मदरसे में गए थे, फिर आप मदरसों को बंद क्यों कर रहे हैं? मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? फिर आप आसाम में क्यों बोल रहे हैं कि बाहर से अगर कोई मदरसे पढ़ाएगा तो उसको पुलिस बुलाकर क्वेश्चन करेगी? आप बिल्किस बानो की क्यों नहीं बात करते? आप इखलाक पीलू खान रकबर की क्यों नहीं बात करते, जो बगैर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिया जा रहा है सिर्फ मुसलमान के? उसकी बात क्यों नहीं करते आप? ये क्या पैगाम दिया जा रहा है बताइए फिर आप। सर अभी इस तरह के स्टेटमेंट अभी आगे आना, क्या ये 2024 की तैयारी हो सकती है? यकीनन आरएसएस जानती है कि देखिए बीजेपी कुछ नहीं है, आरएसएस है। आरएसएस ये जानती है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा, बर्निंग जो मुद्दा है, बेरोजगारी का है, प्राइस राइज का है, इन्फ्लेशन का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप हो चुका है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद पे बंद होते जा रहे हैं, अब पूरी दुनिया में रिसेशन भी आने वाला है, सब जगह तो वो चाह रहे हैं कि इन मुद्दों से कैसे तवज्जो हटाई जाए। इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दो। और चीन पे बात ही नहीं करते। एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। एक्सटर्नल थ्रेट कैसा नहीं है? अपने इंटरव्यू में कहा एक्सटर्नल थ्रेट तो है ना, चीन बैठा हुआ है डेप्सांग डेमचॉक में।